कॉस एक्स बराबर आपका दे रखा है -1/2। ठीक है, अब आपसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर कॉस एक्स बराबर आपका माइनस का 1/2 है, तो मैं माइनस को माइनस लिख देता हूं और कॉस की वैल्यू क्या लिख दूं, 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब आप भी जानते हैं कि ये माइनस थीटा तब आता है जब हमारे पास क्या निकल कर आता है, कॉस एक्स की वैल्यू 240 होगी, तभी तो बनेगा। ये कौन कौन समझता है इस बात को, या वाकई में नहीं समझ में आता है आपको? मैं यही समझाना चाहता हूं क्योंकि जो मेन तत्व है ना इस क्वेश्चन का, वो यही आपकी छुपा हुआ है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने 3 बजे वाली क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तब कराया था। और लेकिन आपको ये समझना होगा, देखो मेरी बात को दोबारा से गौर फरमाइएगा। आप ये बताइए कि 1/2 कब होता है? आप जानते हैं सर, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन अगर -1/2 है तो कहीं ना कहीं cos फंस रहा होगा। अब cos cos ही रहे और माइनस में रहे और 60 ही रहे, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट ही ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर कॉस उपस्थित है। आपको यहां थोड़ा सा वो बनना पड़ेगा, क्या, सीआईडी बनना पड़ेगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर कॉस 120 भी कॉस 120 नहीं होगा। आप खुद बताइए डियर, क्या कॉस 120 किसके बराबर है? कॉस 120 किसके बराबर है? आप इसको करेंगे क्या, साइन 90, माफ कीजिए, आप इसको करेंगे क्या, कॉस 90 प्लस 30 करेंगे। तो आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। कौन से में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। और आपको एक्स कौन कौन से में लेना है, एक्स आपको कहां से कहां तक लेना है, क्वेश्चन पढ़कर बताएं। आपको एक्स कहां से कहां तक लेना है, 180 से 370 के बीच में। ठीक है, ठीक है। एक भैया 210 लेने की बोल रहे हैं, तो एक भैया ने विचार रख ही दिया है, अधूरा ज्ञान, ज्ञान तो है ही नहीं। खैर, अगर आप बेवकूफी दर्शा ही रहे हो तो मैं आपकी बेवकूफी का भी जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मैं उचित समझता हूं ये बात कि अगर आप 210 बोल रहे हो डियर, लेकिन आपने बस बोल दिया चलो 240 नहीं तो 210 ही सही है ना, देखते हैं सर बताएंगे नहीं बताएंगे। तो देखो भैया, कॉस 210 का मान निकालना बताओ पहले आप। तो आप इसको क्या लिखोगे, 180 प्लस 30, तो ये तो कॉस 30 की बराबर हो गया डियर, माइनस कॉस 30 की बराबर हो गया। और माइनस कॉस 30 तो -√3/2 होता है, तो ये तो मामला ही खराब हो गया ना। आपको लेना है माइनस का 1/2, इसलिए आपको 180 प्लस 60 लेना होगा। दिमाग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। चलिए सर, इसलिए यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 240 आ गई। क्लियर है? बस आपको क्या निकालना है अब, 2tan² 240 -3 cosec² 240, और इनकी वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। ये तो खुद के क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 दूनी 6 -3 कॉसेक, ये कितना हो जाएगा, माइनस में होगा, लेकिन माइनस तो स्क्वायर ही हो जाना है वैसे भी, तो माइनस कॉस अपने पास हो गया ये 60। ठीक है, कॉसेक 60, और कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर। तो 6 -3 4/3, 3 से कट गया 3, आंसर आ गया 2। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जाएगा पेपर में आपके। कैसे करेंगे, एक रेजिमेंट में लड़ाई से पहले अधिकारियों और सैनिकों की औसत मतलब सैनिकों का अनुपात दे रखा है, ऑफिसर्स और सोल्जर्स का रेशो दे रखा है 3:31। अब लड़ाई में 6 अधिकारी और 22 सैनिक शहीद हो गए, तो अब रेशो आपका 1:13 हो जाता है। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद है, था, रहेगा। 13 तिया 39 और 31 एकम 31, तो 31 जाएंगे 39 में से, तो कितना बचेगा, 8 रेशो। ओके, सो 13 छिंग 78 और 22, तो 78 में से 22 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, आई थिंक 78 में से 22 चले जाएंगे तो 56 बचने वाला है। तो एक रेशो बराबर कितना निकल कर आ गया, 7। अब आपसे क्या पूछा गया है, लड़ाई से पहले रेजिमेंट में कितने ऑफिसर थे, 3 रेशो, यानी कि 7 तिया 21। आइए देखते हैं कितना प्यारा प्रश्न है।
आपको मैंने पहले भी बताया है, इस तरह का प्रश्न आपको इजीली करना होगा। एक वृत्त में आपको एक जीवा दे रखी है और जीवा उसकी त्रिज्या के समान है, तो आपसे बोला गया है कि सर उसकी जो जीवा है, यानी कि अगर मैंने ये जीवा बोल दी और ये अगर उसका सेंटर है तो उसकी त्रिज्या के समान है। तो यहां पर आपके सामने जब ये O है और ये मैंने मान लिया A भी आपकी जीवा है, लेकिन ये तो समान है, तो ये अगर आपका समान है तो ये आपके एंगल कितने हो जाएंगे, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, उससे पहले आंसर देना होता है। बोला गया जीवा द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण बताओ, तो अगर इसी जीवा द्वारा अगर परिधि पर कोण बनाएगा तो वो कितना होगा, आधा होगा 60 का, 30 आंसर आएगा। अंडों के मूल्य में 25% की गिरावट के कारण 162 रुपए में पहले की तुलना में 2 दर्जन आप ज्यादा खरीद कर लेकर आ गए। ओके, सो पहले आपके मूल्य में गिरावट आई है, यानी कि प्राइस में कितना ड्रॉप आया, 25%, 1/4 होता है, यानी कि आपकी जो प्राइस पहले 4 थी तो अब वो 3 हो गई। तो आपका कंजम्पशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो जाना है। वेरी गुड। अब कंजम्पशन आपका जो एक रेशो इंक्रीज हो रहा है, इट विल बी इक्वल्स टू 2 डोजन, यानी कि वह आपके 2 दर्जन के बराबर है। यानी कि पहले आप 6 दर्जन लाया करते थे और अब आप 8 दर्जन लाने लग गए हो जैसे ही प्राइस कम हो गया। तो आपसे पूछा गया है वास्तविक मूल्य, यानी कि जो 6 दर्जन ला रहे थे वह 162 में ला रहे थे ना, हाँ, तो कितने रुपए दर्जन पड़ रहा था, 162/6, तो 6 दूनी 12, 6 7 42, तो 27 रुपए प्रति दर्जन पड़ रहा था। क्योंकि आपको कंजम्पशन पता है, आपको पता है आप 162 रुपए लेकर जा रहे थे, तो 162 रुपए में 6 दर्जन ला रहे थे, तो क्या भाव पड़ा, 27 रुपए प्रति दर्जन। को मैंने बताया था कि आपका जो cos θ1 होगा वह sin θ2 के तभी बराबर हो सकता है, और बराबर कहलाएगा तब कहलाएगा जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो। तो क्या ये दोनों 90 डिग्री हैं जोड़ने पर, बिल्कुल हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कट गया, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि आंसर ये तो कट गया 0, यानी कि आंसर आएगा 1। तो 1 विल बी और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा में 73% उम्मीदवार सांख्यिकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य जानकारी में और 60% दोनों में, तो अनुत्तीर्ण दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्ट करने वाला क्वेश्चन है, 73 और 70 और 64 बोथ। अब ये सभी परसेंटेज पास वाले हैं, तो इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दिया जाता है हमेशा की तरह। सिंपल है, अब करते हैं सॉल्व। तो यह आ गया मेरे पास 143, और 143 में से 64 घटाया तो कितना परसेंट आया, 143 में से अगर मैं 64 घटाऊंगा तो 79% कितने होंगे, पास का परसेंटेज है तो पास होंगे। तो फेल कितने हो जाएंगे, फेल 21% फेल हुए होंगे सर। तो वही आपका किसके बराबर है, 6300 के बराबर है। तो 100% कितने हो जाएंगे, 30,000, 21 से काट देंगे ना 3 बार, तो 30,000 ऐसे लोग होंगे जो कम मतलब टोटल होंगे, है ना, टोटल। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का रेशो दे रखा है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की गति से पार्क की सीमा के किनारे साइकिल चलाता है तो 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। यह एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई पता है आपको 3x दे दी, जिसकी चौड़ाई आपको 2x दे दी। अब आयत है तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब एक व्यक्ति साइकिल चलाना शुरू करता है, ठीक है, और यहां से साइकिल चलाता चलाता 8 मिनट के अंदर 12 की रफ्तार से एक चक्कर पूरा कर देता है, यानी कि यहां पर वापस आ जाता है घूम फिर के। तो आप मुझे बताओ एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 10x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 का गुणा कर दूंगा, और 8 मिनट लग रहे हैं, इसको सेकंड में बदल दूंगा। तो भाई ये दूरी जो है ये इस स्पीड से इतने समय में तय की गई दूरी है, बिल्कुल है सर, काटिए।
तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 से काट दिया कितनी बार? 20 बार। 10 से काट दिया इसको कितनी बार? 2 बार। तो x बराबर कितना निकल कर आ गया सर? 8 दूनी 16, 160। तो x बराबर अगर 160 निकल कर आ गया तो पार्क का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, तो जो कि कितना होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, 6x²। तो x की वैल्यू अगर 16 है तो 256 अब जब गुणा करोगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा 6 छंगा 36, 1536 एक व्यक्ति एक लड़के की तुलना में समान समय में दुगना कार्य कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति है, यानी कि एक पर्सन है, यानी कि आदमी है, एक लड़का है यानी कि बॉय है, उसकी तुलना में समान समय में, यानी कि ये भी अगर टी टाइम ले रहा है तो ये भी ये टी टाइम लेगा, लेकिन दुगना कार्य कर सकता है, यानी कि ये 2W कर सकता है, ये W कर सकता है। चलो भैया, एफिशिएंसी निकल कर आ गई, एम और आदमी और बच्चे की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 2:1। चलो, 3 व्यक्ति और 4 लड़के एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे जिसे 10 व्यक्ति 8 दिन में करते हैं? तो 3 व्यक्ति यानी कि 3 दूनी 6, 4 लड़के 4 एकम 4 कितने दिनों में मिलकर, इस एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में मिलकर कार्य पूरा कर लेंगे जिसमें 10 व्यक्ति यानी कि 10 इंटू 2 8 दिनों में करते हैं? सिंपल है सर, आंसर आ गया 16 दिन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करते रहो, सब कुछ आ जाएगा।